राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का खुशबू इंदौरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं एक वेलकम कार्ड बना रही हूँ लक्ष्य की सिस्टर के लिए। लक्ष्य के स्कूल में एक न्यू सिस्टर आई हैं, तो लक्ष्य को जो भी प्रोजेक्ट का काम मिलता है वो उसकी माँ को ही करना पड़ता है दोस्तों। और मोस्टली मेरे हिसाब से माँ बाप को ही ये सारे काम करने पड़ते हैं। और माँ बाप सच में इसमें खुश भी होते हैं, क्योंकि अपने टाइम पे तो उन्हें किए नहीं होंगे। तो वही मैं एक कार्ड बना रही हूँ जो कि वेलकम कार्ड है नई सिस्टर के लिए। असेंबली में उनके लिए कुछ प्रोग्राम होगा, कुछ डांस होंगे और कुछ बच्चों को ये कार्ड्स बनाने के लिए बोला गया है। लक्ष्य ने एकदम लास्ट मिनट पे बोला कि मम्मा मुझे कल वेलकम कार्ड ले जाना है। उस समय शाम के 7:30 करीब बज रहे हैं और खाना पीना भी बनाना है। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से ऐसा बना दिया। कैसा लग रहा है बताइएगा आप ज़रूर कि मैंने वेलकम कार्ड कैसा बनाया है। इसके बाद वही खाना पीना देखना है और सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये बन के तैयार हो गया है, दे देंगे उनको। तो सुबह उनका जो भी प्रोग्राम होगा उसमें ये सिस्टर को देंगे अपनी। और लक्ष्य की इन दिनों पढ़ाई भी अच्छी चल रही है, लेकिन रोज़ जो है स्कूल जाने के लिए नाटक करते हैं। इतने दिनों की छुट्टी के बाद भी आए हैं, पर फिर भी नाटक उनका चालू ही है। मैंने आज पनीर की सब्ज़ी बनाई है, पनीर की सब्ज़ी, चावल और रोटी। मेरे हस्बैंड फ़ोन करके बोलते हैं कि मुझे दाल खानी नहीं है और सब्ज़ी भी नहीं खानी है, तो फिर आज कोई अलग सी चीज़ बनाई जाए। सब्ज़ी मतलब ऐसी कोई लौकी वगैरह या आलू वगैरह, ये सब कुछ नहीं खाना है। तो फिर मैंने ये पनीर की सब्ज़ी बनाई है। जब तक सब्ज़ी बन रही है तब तक मैं रोटियां सेक लेती हूँ। जब जिस दिन मसालेदार सब्ज़ी ऐसे बनती है, छोले हैं, राजमा है, पनीर है, तो हम जो है रोटियां पहले ही सेक के रख लेते हैं। गरम सब्ज़ी और चावल और रोटियां। जैसे दाल वगैरह रहती है तो फिर मैं गरम गरम रोटियां उनको देती जाती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपनी रोटी लेके पहुँच जाती हूँ। लेकिन इस तरीके से अगर कोई मसालेदार बनती है तो फिर हम सब लोग साथ में ही बैठ के खा लेते हैं। अब छोले बनते हैं तो फिर मैं उनके जो भटूरे होते हैं या नान होती है, तो उन्हें गरम-गरम ही देना रहता है। वहीं मैं रोटियाँ सेक के रख ही लेती हूँ, तीनों लोग मिलके ही खाएँगे। आज का खाना रहेगा पनीर की सब्ज़ी, रोटी, चावल और आम, जो कि इन दिनों बहुत आ रहे हैं और बहुत सबके फ़ेवरेट होते भी हैं। मैं बता दूँ दोस्तों, लक्ष्य बिल्कुल भी आम नहीं खाते हैं, पता नहीं उनको क्या है। बोलते हैं मुझे आम बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा भी कोई होता है जिसे आम पसंद ना हो? मेरा तो ऐसा कहीं कोई मानना नहीं है। मुझे तो आम बहुत ही अच्छे लगते हैं। जब भी लक्ष्य को मैं आम देती हूँ, आम काट दूँ क्या, आम धो के दे दूँ क्या, लक्ष्य तुरंत मना ही कर देते हैं। खाना पीना सभी का हो चुका है। अब बर्तन धोने की बात आ रही है, तो बर्तन धो के फिर मुझे अलमारी में जमाना भी है, क्योंकि जो है सुबह जल्दी उठ के लक्ष्य को स्कूल भेजना रहता है। तो सारे सिंक के बगल में जो जगह है, प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर सारे बर्तन पड़े रहते हैं। तो फिर मैं जो है रात में ही थोड़े से जमा देती हूँ। टाइम के अकॉर्डिंग दोस्तों चलता है कि अगर समय है तो मैं सारे बर्तन जमा देती हूँ, समय नहीं है और मुझे जो है थकावट जैसी लग रही है तो फिर मैं थोड़े बहुत छोड़ भी देती हूँ काम। और फिर अपना लेटना वगैरह रहता है, क्योंकि अब मेरे स्कूल भी स्टार्ट हो गए हैं। सुबह मैं 5:45 बजे तक हर हाल में जगी जाती हूँ। लक्ष्य को भी स्कूल भेजना रहता है, तो थोड़ा रात होते होते थक भी जाती हूँ। दोपहर में बिल्कुल भी रेस्ट नहीं है, क्योंकि 5 बजे तो मैं स्कूल से आती ही हूँ। हालांकि बच्चे अभी नहीं हैं, तो 5 से लेके 6, साढ़े 6 तक थोड़ा बहुत मोबाइल देख लेती हूँ, एक आध दो सीरियल रहते हैं वो देख लेती हूँ। इसी के साथ दोस्तों आप सभी के जो भी विशेष आई हैं लक्ष्य के पापा के बर्थडे पर, मेरे हस्बैंड के बर्थडे पर, तो उनकी तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने शुभकामनाएं भेजी, बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप मेरा यूट्यूब का पूरा परिवार हैं, तो बहुत अच्छा लगता है आप लोग शुभकामनाएँ भेजते हैं। ये लक्ष्य के स्कूल में ड्राइंग कॉम्पिटिशन है, जिसमें स्टिल पेंटिंग की कॉम्पिटिशन की जाएगी। तो फिर ये जो है मोबाइल में देख कर पेंटिंग की कोशिश कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। हालाँकि अच्छा बनाया है, इन्हें एक फ्लावर वास बनाया है, अच्छा लग रहा है। पर मैंने कहा है कि और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करते रहो। नेक्स्ट डे इनकी जो है पेंटिंग की कंपटीशन है, इनके स्कूल में आए दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और दोस्तों मैं बता दूं कि एक दिन इनका ऐसा रहता है कि जिसमें आप कुछ भी ले जा सकते हैं। वैसे तो रोज़ रोटी सब्जी, दाल चावल और पूड़ी सब्जी, पराठा सब्जी ही देना रहता है, लेकिन एक दिन ऐसा रहता है उसमें आप कुछ भी ले जा सकते हैं। तो आज वो दिन है सैटरडे का।
तो फिर मैंने ये कुछ इनके लिए टिफ़िन में रखने के लिए मँगाया है। इन्होंने खुद ही बोला था कि मैं ये टिफ़िन में लेके जाऊँगा। तो ये पेस्ट्री है, मफ़िन्स हैं, क्रीम रोल है और फ्रूट ब्रेड है, ये सारी चीज़ें इनके टिफ़िन में जाएँगी। दोस्तों, मैं स्कूल में थी और शुभ को भी घर पे भेज दिया था, क्योंकि अब लक्ष्य अकेले रहने लगे हैं। तो शुभ को मैंने जो है भेज दिया था। मैं और रोशनी मैडम स्कूल में ही थे। तो ये लोग जो हैं घर में आके, बहुत ज़ोरदार बारिश हो रही थी। ये लोगों से बोला कि कपड़े उठा लो, तो पूरी छत पे तो कपड़े फैले पड़े हैं, इन्होंने उठाए नहीं हैं और बारिश में खूब नहाया, इतना आतंक मचाया, इतना शैतानी की है। देखो, बोरी में अंदर घुस के इनकी शैतानी हो रही है, उसमें पानी भरा हुआ है और ये एक बकेट जो है इन्होंने तोड़ ही डाली है। एक दूसरे को और पानी गिराकर, फैलाकर पता नहीं क्या किया। इतनी शैतानी कि बच्चों को फिर मैंने अंदर किया, पता नहीं कब से भीग रहे होंगे। बहुत ज़ोरदार बारिश, जब हम लोग स्कूल में थे तब बारिश हुई थी। फिर हमारा स्कूल से आने का जो समय था तब तक बारिश रुक गई थी। उसके बाद फिर ज़ोरदार बारिश होने लगी थी, तो बच्चे भीगे हुए हैं। तो मैंने गरम-गरम सभी के लिए अदरक वाली चाय बनाई है। मेरी फ्रेंड भी मेरे घर आई हुई है। बहुत दिनों से हम लोग का मिलना नहीं हुआ था। स्कूल में तो मिल रहे थे, क्योंकि जो है स्कूल की बातें अलग होती हैं दोस्तों, घर की बात अलग होती है। और शुभ ने भी लक्ष्य को नहीं देखा था 1 डेढ़ महीने से, 2 महीने से। तो दोनों बच्चे मस्त आराम से चाय पी रहे हैं। चिप्स और बिस्किट वगैरह मैं रास्ते से लेके आई हूँ, तो सभी के लिए चाय बिस्किट। और ठंडा ठंडा मौसम है, बहुत ही तेज़ बारिश है, तो चाय नाश्ता चल रहा है और मेरी और रोशनी मैडम की बातें हो रही हैं। हम लोग स्कूल में अलग बात करते हैं और घर में एज ए फ्रेंड अलग बात करते हैं। आज लक्ष्य को तो मज़ा ही आ गया, क्योंकि उनके फ्रेंड कम उनके भाई जो है घर पर आए हुए हैं। बहुत दिनों से बोल भी रहे थे और अब इनका नया एक चालू हो गया है कि वो हमारे घर आए तो हम भी उनके घर जाएंगे। तो कोई दिन टाइम निकाल के फिर मैं भी लक्ष्य को लेके शुभ के घर जाऊंगी, रोशनी मैडम के घर जाऊंगी। ये वही चाय नाश्ता चल रहा है। सभी के लिए एक एक चिप्स थी, एक एक बिस्किट का पैकेट था, तो सब लोग खा रहे हैं। और उसके बाद ये मैंने कुछ सामान अपनी फ्रेंड को दिखाया है। मेरी फ्रेंड ने, माधवी ने, मुझे एक अच्छी सुंदर सी साड़ी दी थी, तो मैंने सभी को दिखाई। तो फिर मेरी रोशनी मैडम कहाँ से पीछे रह जाती हैं। तो फिर मैंने ये साड़ी उनको दिखा रही हूँ कि ये मेरी फ्रेंड ने दी है। और इसी के साथ एक साड़ी और जो कि मेरी मम्मी ने दी है, वो भी मैं इन्हें दिखा रही हूँ। जो भी सामान मिला हुआ है मैंने एक बड़े से बैग में भर के रख दिया है और जो है सब इसी में से सबको दिखा रहे हैं। ये एक और साड़ी है, येलो कलर की है, बहुत ही सुंदर है ये भी। तो ये मेरी मम्मी ने दी हुई है। तो सारा सामान उनको एक एक करके दिखा रहे हैं। आपको भी दिखाएंगे दोस्तों जल्द ही। मैं आपको भी इसका एक प्रॉपर पूरे बैग का वीडियो बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या मैं लाई हूँ। और ये एक मैं गिफ्ट लाई हूँ उनके लिए, मेरी लखनऊ की दुकान से। भगवान जी के भोजन के बर्तन हैं। भगवान जी को भोजन जब कराएंगे तो इसी में कराएंगे। मेरी फ्रेंड है विनीता, उनके पास चांदी के बर्तन हैं, बहुत सुंदर लगते हैं उनके बर्तन। तो अब चांदी के तो नहीं, पर सोने के, पीतल जैसे सोने के बर्तन ये मैं अपनी दुकान से लेके आई हूँ। एक रोशनी मैडम के लिए और एक मैं मेरे लिए लाई हूँ। तो ये मैंने उनको दे दिया है। मैंने सोचा था मैं उनके बर्थडे पर गिफ्ट करूँगी, जो कि आने ही वाला है, लेकिन फिर अब वो मेरे घर आ गई तो फिर मैंने दे ही दिया। इस तरीके से आज का मेरा ये प्यारा सा ब्लॉग था। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।